नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन भौरा आप सबों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक लड़का अपने पिता से रोज के रोज पॉकेट मनी लेता और गांव में जा करके खर्च कर देता। कभी अपने दादा से, कभी अपनी दादी से, कभी अपनी माँ से, कभी अपने पिता से, किसी न किसी से वो रोज के रोज पैसा लेता और गांव में जाके खर्च कर देता। एक दिन उसके पिता को ये बात मालूम हुआ कि मेरा लड़का जो भी पॉकेट मनी लेता है ऐसे ऐसे जगह खर्च करता है जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे जगह खर्च करता है जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए था। उसके पिता ने सोचा कि इसको सही रास्ते पे लाना जरूरी है, क्योंकि एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे का भविष्य बनाना, ना कि पैदा करके उसको छोड़ देना। जी हाँ दोस्तों, पैदा करके उसका ऐसो आराम, उसका हर मनोकामना पूरा करना ही माँ बाप का फर्ज नहीं होता है। माँ बाप का फर्ज ये भी होता है कि अगर मेरा लड़का गलत रास्ते पे चले तो उसको सुधारे कैसे, उसको सही रास्ते पे लाए कैसे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा जब उस पिता को ये बात मालूम हुआ। जब उस पिता को ये बात मालूम हुआ तो उसने सोचा कि इसको सही रास्ते पे कैसे लाऊं। तो उसने एक टेक्निक अपनाया, अपने लड़के को अपने पास बुलाया, अपने लड़के को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा, देखो बेटा, आज तक तुमने जो भी चीज़ मांगा, जो भी तेरी ख्वाहिशें थी, हमने सारा पूरा किया कि नहीं किया। उसके बेटा ने बोला, कि गर्व से बोला कि हाँ पिताजी, हमें आपसे जो भी बोलता हूँ आप बेहिचक देते हैं। लेकिन उसने बोला कि बेटे, आज से तुम्हारा पॉकेट मनी बंद, आज से तुम्हारा पॉकेट मनी बंद। आज से तुम ठीक एक महीने तक मुझे एक एक रुपए रोज के रोज तुम लाकर दोगे। उस लड़के ने सोचा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, 1 रुपये तो मैं ऐसे ही ला दूंगा। फिर उसने क्या किया, कल से इसका 1 रुपये लाने प्रारंभ हुआ, यानी शुरू हुआ। तो कभी अपने दोस्तों से, कभी अपने रिश्तेदारों से, कभी किसी से एक एक रुपये मतलब मांग के ले आता और अपने पिताजी के हाथ में पकड़ा देता। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने देना शुरू नहीं किया, और वो लड़का जब भी 1 रुपये देता, ला कर देता, उसके पिता उस पैसे को कुएं में फेंक देते, जो बर्बाद हो जाता। वो लड़का देख रहा था, लेकिन उसने बोला कि यार कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, 1 रुपये तो ही है। जब उसका पूरा रिश्तेदार, उसका पूरा दोस्त ये सोचने लगे कि इसका पिताजी अब इसको पैसा नहीं देंगे, इससे दोस्ती यारी रखने से हमारा कोई फ़ायदा है नहीं, ये खामोखा रोज के रोज हम लोग से 1 रुपये लेता है और ले जाकर अपने घर दे देता है। तो उसके दोस्तों यारों ने इससे दोस्ती छोड़ दी, इसकी दोस्ती छोड़ दी। इसके रिश्तेदारों ने इससे मना कर दिया कि अब मैं 1 रुपये नहीं दे पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, फिर ये लड़का सोचा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि 1 रुपये उसको रोज देना था। अब ये लड़का सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं। सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम को होने वाला था, लेकिन इसको 1 रुपये का जुगाड़ नहीं हुआ था। 1 रुपये का जुगाड़ करने के लिए इसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि 1 रुपये मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। अगर 1 रुपये नहीं देता हूं तो मेरा जो इज्जत है मेरे पिताजी के सामने, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा कि साला 1 रुपये भी नहीं ला पाता हूँ, 1 रुपये नहीं ला पाता हूँ। इससे थोड़ा उसको बेइज्जती होता है उसके पिता के सामने। उस लड़के ने क्या किया, 1 रुपये पाने के लिए देखा कि एक बुढ़ा आदमी रिक्शा चला रहा था, रिक्शा खींच रहा था। उस लड़के ने बोला कि वहाँ पे गया और उस लड़के ने बोला कि अंकल जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका रिक्शा खींच सकता हूँ? बदले में केवल मुझे 1 रुपये ही चाहिए, ज़्यादा नहीं, बदले में 1 रुपये ही चाहिए। उस रिक्शा वाले ने बोला, 1 रुपये क्यों? उसने बोला कि 1 रुपये के मुझे बहुत आवश्यकता है। उस रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा दे दिया। उस लड़के ने रिक्शा खींचा। रिक्शा खींचने के बाद उसका 1 रुपये मतलब मिला। उस रिक्शे वाले ने उसको 1 रुपये दिया। वो 1 रुपये ले करके अपने पिताजी के पास खुशी खुशी गया, क्योंकि उसने मेहनत किया था भाई। खुशी खुशी गया और अपने पिताजी को 1 रुपये पकड़ा दिया। 1 रुपये पकड़ाने के बाद जैसे ही उसने 1 रुपये लिया, उस 1 रुपये को भी कुएं में फेंकने जा ही रहा था, उस पैसे को कुआं में फेंकने जा ही रहा था, तभी उस लड़के ने बोला कि पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने दिनों तक
मैं एक एक रुपये आपको ला कर दे रहा था, आप रोज़ फेंक रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन पिताजी कृपया करके इस एक रुपये को आप बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इस एक रुपये को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है, मैंने रिक्शा तक चलाया है। उसने सारी बातें अपने पिताजी को बताया। तब उसके पिताजी ने बोला कि देखो बेटा, आज से पहले तुम रोज 1 रुपये ला कर देते थे, 1 रुपये तुम रोज ला कर देते थे, मैं रोज फेंकता, तुम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो तुम्हारा मेहनत का पैसा नहीं था। तुमने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मांग कर लाया था, तो मैं उसको फेंक रहा था, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन आज तुमने ऐसा काम किया है, रिक्शा चला करके 1 रुपये लाया, इसको मैं फेंकने जा रहा हूँ, तो तुमको दर्द हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने आज मेहनत किया है। ठीक इसी तरह मैं एक रुपये कमा करके पैसा इकट्ठा करता था, और तुम इस पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल करते थे, तो मेरा दिल भी इसी तरह दुखता था। देखो बेटा, आज से तुम मेहनत करना सीख चुके हो, अब तुम कभी भी पैसे मुझसे ले लेना। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम कभी भी पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे। उस दिन से वो लड़का इस बात को समझा, और समझने के बाद में उसने पैसा बनाना शुरू किया। और उसी लड़के ने बोला कि पैसा भगवान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसी लड़के ने बोला था कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा आज के डेट में भगवान से 1% भी कम नहीं है। अगर हम कुछ भी करें, सोए, जागे, उठे, बैठे, घूमने फिरने जाएं या कहीं भी जाएं, तो पैसा लगता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से 1% भी कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें।